हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम मानसी है और मैं झांसी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है और मैं दिखने में बेहद ही गोरी हूँ। मैं घर घर जाकर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी एक बड़ी दीदी है जो मुझसे 6 साल बड़ी है और उनकी शादी हो चुकी है। मेरी दीदी का नाम प्रीति है। मेरी दीदी हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर रहती है, इसलिए अक्सर हमारा उनके घर आना जाना लगा रहता है। मेरी दीदी की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है और वो अपने पति के साथ बहुत ही खुश है। जीजा जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वो दिखने में काफी हैंडसम और तगड़े हैं। ये बात 3 साल पहले की है। उस वक्त मैं 22 साल की थी। हमारे घर में मेरी मम्मी ने एक पूजा रखी थी, तो दीदी और जीजा जी भी आए हुए थे। मेरे जीजा जी अक्सर मुझसे मजाक करते रहते थे और मैं अक्सर उनकी बातों को नज़रअंदाज करके टाल देती थी। क्योंकि हमारा रिश्ता ही जीजा साली का था, तो उनका मेरे साथ मजाक करना बनता था। दीदी भी उन्हें कुछ नहीं कहती थी। मैं एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, शायद इसलिए जीजा मुझे पसंद करते थे। मैं बेहद ही सुंदर हूँ। मेरे लिए शादी के बहुत ऑफर आए, लेकिन मैंने मना कर दिया। जीजू इतने प्यारे थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मुझे भी जीजू के जैसे ही पति मिले। वो सबका बहुत ही ध्यान रखते थे, इसलिए मैं जीजा को सबसे ज्यादा पसंद करती थी। दरअसल उस दिन पूजा का कुछ सामान लाना बाकी रह गया, तो मम्मी ने कहा कि जल्दी से जाओ और बाकी का सामान भी लेकर आओ। मैंने अपनी स्कूटी निकाली और जीजू को पूछा, आपको चलना है क्या? पूजा का सामान लाना है। मैंने उस दिन एक लाल रंग की साड़ी पहनी थी। जीजू ने कहा, तुम तो इस लाल साड़ी में बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो। मैंने कहा, धन्यवाद जीजू, पर अब हमें चलना चाहिए। जीजू तो बस मुझे ही देखे जा रहे थे। स्कूटी मैंने ही चलाई। जीजू मेरे पीछे बैठ गया। रास्ते में गड्ढे इतने थे कि मैंने अचानक से ब्रेक लगाकर स्कूटी रोक दी, तो जीजू ने अपना हाथ मेरे कमर पर रख दिया। मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाई और स्कूटी चला रही थी। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। कुछ पल के लिए घबराहट सी भी लगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, जीजू ने शायद जानबूझकर नहीं किया होगा। उसके बाद हम मार्केट चले गए। हमने सामान लिया और इस बार मैंने जीजू को कहा कि जीजू स्कूटी आप चलाइए, रास्ता बहुत ही खराब है और हमें जल्दी घर जाना है। हम दोनों घर आ गए और घर पर अपने कामों में लग गए। शाम के वक्त घर में पूजा शुरू हो गई। हम सब ने मिलकर पूजा की। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग प्रसाद लेकर अपने अपने घर चले गए। उस वक्त मैंने अपनी एमए की पढ़ाई कर रखी थी, तो जीजू ने मौका देखकर मम्मी से कहा कि सासू माँ मानसी तो बच्चों को पढ़ाती हैं, आप इसके बीएड में एडमिशन करवा दीजिए। कल को टीचर की जॉब मिलने में मानसी को कोई परेशानी नहीं होगी। मम्मी कभी भी जीजू के बात को टालती नहीं थी। जीजू ने मुझे एक कोचिंग के बारे में बताया जो मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर था। उन्होंने मुझे वहां दाखिला लेने को कहा। मैंने कहा, जीजू लेकिन कोचिंग तो बहुत दूर है, आने जाने में बहुत टाइम लगेगा। जीजू ने कहा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं जीजू के साथ उनकी बाइक पर ही कोचिंग आती जाती थी। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। इसी तरह से मेरा कोचिंग चल रहा था। एक दिन जीजू ने मम्मी को बताया कि दीदी पेट से हैं। मम्मी और मैं बहुत ही खुश हो गए। मम्मी ने कहा, मुझे प्रीति से मिलने जाना है।
जीजू बोले, माँ जी मैं मानसी को कोचिंग से वापस लाने के बाद आपको साथ लेकर जाऊंगा। मम्मी ने कहा, दामाद जी मैं खुद ही चली जाऊंगी, तुम मानसी को कोचिंग लेकर जाओ। मैं और जीजू कोचिंग चले गए, लेकिन वापस आते वक्त रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई। जीजू ने अपनी बाइक की बैलेंस खो दिया और हम दोनों बाइक से गिर पड़े, जिससे जीजू को तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन मेरे पैर और कमर पर मोच आ गई। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। जैसे तैसे जीजू ने मुझे उठाया और बाइक पर बैठकर घर आ गई। उसके बाद जीजू मुझे कमरे तक ले गए और बिस्तर पर लेटा दिया। जीजू मुझे मालिश देने लगे। आह जीजू बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही उन्होंने मेरे कमर को छुआ, मेरी पूरे शरीर में जैसे सिहरन होने लगी। मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। जीजू मुझे हौले हौले से मालिश दे रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन उनका मुझे इस तरह से छूना अच्छा लगा। जीजू ने फोन करके मम्मी और दीदी को एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि दीदी ने कहा, आप एक काम कीजिए, आज रात के लिए आप वहीं पर रुक जाइए, मम्मी आज मेरे साथ ही रह जाएगी। अब घर में अकेले मैं और जीजू रह गए। रात का खाना जीजू ने ही बनाया। खाना खाने के बाद जीजू फिर से मेरे कमरे में आए और मुझे तेल मालिश देने लगे। मालिश करते करते कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए हमें पता ही नहीं चला। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हम दोनों एक अलग ही रिश्ते में बन गए। हम दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाए और जो नहीं होना था वो हो गया। रात को जीजू मेरे बगल में ही सो गए। सुबह जीजू जल्दी उठ गए। उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि प्यारी साली साहिबा, आपके लिए नाश्ता हाजिर है, आप जल्दी से फ्रेश हो जाओ। मैं फ्रेश होकर जैसे तैसे करके डाइनिंग टेबल तक आई। जीजू ने कहा, तो साली जी कल रात आपको नींद तो अच्छी आई। मैंने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और हाँ में सर हिलाया। सुबह 10 बजे के करीब मम्मी दीदी के घर से वापस आ गई। मम्मी ने आकर ही मेरे हालत के बारे में पूछा तो जीजू ने कहा, माँ जी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने मानसी को तेल मालिश कर दिया है, अब वो पहले से बेहतर है। उसके बाद जीजू अपने घर चले गए। मैं मुस्कुराकर उन्हें देखने लगी। उन्होंने मुझे एक अलग ही खुशी का एहसास करवाया जो मैंने पहले कभी नहीं की थी। मैं जीजू का ये एहसान कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।